जब अंत समय आया तो कह गए वो देश के लिए मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम देश के लिए हो मरते हैं। और ये जान भारत देश है तुझ पे कुर्बान, जीते सिर्फ तेरे लिए, मरते सिर्फ तेरे लिए, कसम से जीते सिर्फ तेरे लिए, मरते सिर्फ तेरे लिए। हाँ, तो ये बात मैंने जो बताया शुरू आपको थंबलाइन में आर्मी के लिए, तो हमारे देश की नवयुवक आर्मी आज 26 जनवरी है। आप लोगों ने कभी सोचा आज 26 जनवरी हम उन शहीदों की याद में मनाते हैं ना, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए और हम लोगों की हिफाजत के लिए वीर गति को प्राप्त किए, उनकी याद में यदि हम उनकी जो हमारे देश के लिए कुर्बानियां हैं और उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया वो सब यदि हम गिनना चाहें ना, तो हम मतलब गिन सकते हैं, आपको गिनवा सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि हम लोगों ने क्या किया देश के लिए? कभी कुछ कर पाए? नहीं कर पाए ना। तो बस इस काबिल बनने की कोशिश करिए कि आप भी देश के लिए कुछ कर सके, ठीक है, और जीवन में आप देशभक्त के रूप में बन सके। ये हमारी धरती है, धरती माँ हमारी आन बान और शान है। तो यहाँ वीरों की जो भूमि है, तो एक दिन तो उनको याद किया जाता है। तो आप लोग भी कुछ देश के लिए कर सको, इस काबिल आप बन सको। तो बहुत लोग हैं ऐसे जो वीर गति को तो प्राप्त नहीं कर रहे, लेकिन देश की कुछ न कुछ काम आ रहे हैं, आज भी उनके सेवा भाग में लगे हुए हैं। क्या आपने कुछ किया? कभी सोचना, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको बताने वाली हूँ कि संतों का, ठीक है, संतों के संग में जब पहुँच के कुछ सैनिक लोग होते हैं ना, तो उनको ये लगने लग जाता है कि आखिर क्या हम जो कर रहे हैं ना, सामने वाले को मार रहे हैं जैसे, तो क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? तो एक बार एक बच्चे ने मुझे पूछा, ठीक है, जो कि हमारे देश की सेवा में लगे हुए हैं, ठीक है, वीर योद्धा है देश के। तो वो हमसे पूछते हैं कि ये बताइए, आप बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा सही नहीं है, तो क्या आप ये बता सकते हो, हम तो कितनों को मारते हैं, गोलियां चलाते हैं उनके ऊपर, तो क्या मैं पाप कर रहा हूँ? बताइए, क्या मैं पाप कर रहा हूँ? सामने वाले पर गोली से मार रहा हूँ, कितने की पिटाई कर रहा हूँ। तो वो देश का नवयुवक जवान हमसे ये पूछा। तो हम एक बात बताए, देखो, संतों की राह और हर जगह, ठीक है, आप विरक्त हो तो आपके लिए अलग नियम है, गृहस्थ हो तो आपके लिए अलग नियम है। उसी प्रकार के जो देश के नवयुवक जवान है ना, उनके लिए अलग नियम है। वो कभी यही मत सोचे, मैंने उसको उस वक्त यही बताया कि आप ये मत सोचिए कि आप गलत कर रहे हो, बल्कि आप कईयों की जान बचा रहे हैं। ये जो लोग हैं ना, यदि आतंक मचा दिए तो कई निर्दोषों की ये हत्या कर देंगे। इस वजह से सबसे ज़्यादा ये बहुत ही अच्छी काम कर रहे हैं कि देश का लोगों की रक्षा कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये अपने आप को ये मत समझे कि ये कोई पाप कर्म कर रहे हैं। जैसे कि एक बार क्या हुआ, जब श्री कृष्ण कन्हैया बोलते हैं अर्जुन को बोलते हैं कि आप युद्ध भूमि में खड़े हो और युद्ध के लिए तैयार हो के युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो वो अर्जुन क्या बोलते हैं पता है? अर्जुन बोलते हैं महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण कन्हैया से बोलते हैं कि कन्हैया, मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, लेकिन ये महाभारत के युद्ध में नहीं करूंगा, अपनों के खिलाफ मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब कन्हैया बोलते हैं कि आपको युद्ध करना पड़ेगा, अधर्म के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा।
उसी प्रकार से जो देश के नौजवान युवक है, जो हमारी धरती मातृभूमि की रक्षा और मातृभूमि में निवास करने वालों की रक्षा में लगे हुए हैं, उनको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं सामने वाले को मार के। तो अलग अलग जगह में अलग अलग जो लोग होते हैं ना, तो उनके अलग अलग कार्य है। आप कभी डरो मत, कभी दुखी मत हो कि आप गलत कर रहे हो। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, क्योंकि वही आपका धर्म है। उस वक्त आप समझो एक महाभारत युद्ध की लड़ाई में जो योद्धा होता है, उसी प्रकार से आज के आप वीर योद्धा हैं। सो आप कभी अपने आप को मतलब दुखी महसूस मत करो आप गलत कर रहे हो ये बोल के। तो वहीं पे एक बात और बोला उन्होंने कि देखो, हमें कुछ ऐसा ऐसा खिलाया जाता है जो हमें लगता है कि नहीं खाना चाहिए, हम खाते हैं, क्या करें, भूख लगता है और हमें जो मिलेगा तो वो खाना पड़ता है। तो देखो, सबसे पहले आप ये एक वीर योद्धा हैं और उस वक्त आप लोग वीर योद्धा के रूप में आपको सोचना होगा। यदि आपके शरीर में ताकत होगी तभी आप आगे लड़ाई लड़ सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी आपको खिलाया जा रहा है, आपके शरीर की मतलब जो शरीर के लिए ज़रूरी है उस हिसाब से आपको खाना खिलाया जाएगा। तो आप उस वक्त ये मत सोचिए क्या हम धर्म के खिलाफ भोजन कर रहे हैं। देखो, कई बार ये होता है कि यदि आप सात्विक भोजन करें ना, जैसे हम हैं इस वक्त, संत जो लोग होते हैं वो है, ठीक है, या फिर गृहस्थ में है जो धर्म से चलना चाहते हैं वो लोग, यदि सात्विक भोजन कर रहे हैं तो वो इंसान कभी सामने वाले को मार भी नहीं सकता। इतना उसके अंदर निर्मलता और कोमलता आ जाता है। भोजन का जो प्रभाव है ना जीवन में बहुत अच्छे तरीके से पड़ता है। तो उनको उस प्रकार से ही खिलाया जाता है ताकि उनके अंदर में वो जोश हो, वो हिम्मत हो, लड़ाई हो। यदि वो संतों के जैसे हो गए ना, ठीक है, कि सामने वाले को नहीं मार पाएंगे, कोई मार रहा है फिर भी गुस्सा उस पर नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये उनके लिए बाधा पहुंच जाएगा। वो देश के सबसे बड़े हितैषी हमारे वीर योद्धा हैं, तो उनको ये चीज़ नहीं सोचना है। जो मिल रहा है खाने के लिए वो खाना है, क्योंकि उनके लिए वही खाना ठीक है जो उनके अंदर स्फूर्ति लाएगा। और संतों के जैसे नॉर्मल यदि खाना वो खाने लग गया, सात्विक खाना, तो उनको गुस्सा भी नहीं आएगा। देखो, अधिकतर जो संत लोग होते हैं रियलिटी वाले, ठीक है, मैं नकली संतों की बात नहीं कर रही हूँ। जो नकली संत होते हैं वो तो बाहर में से ही बस भड़क जाते थोड़ी थोड़ी बात में, लेकिन जो रियलिटी संत है, सात्विक भोजन कर रहे हैं ना, तो उनको उतनी जल्दी कभी गुस्सा आती नहीं है। वो ज़्यादा गुस्सा उतना करते नहीं, ठीक है, अधिकतर, क्योंकि उसके भोजन पे ये सब चीज़ डिपेंड करता है। और देखो, जो जितना ज्ञानी होता है वो उतना ही धर्म भी हो जाता है। तो कभी भी जो देश के नवयुवक सैनिक है वो ये मत सोचे हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, जो भी है उस वक्त आपका धर्म वही है। महाभारत युद्ध में जैसे अपनों के खिलाफ युद्ध हुआ तो अर्जुन जैसे डर गए थे, ऐसे आप मत डरिए। सबसे पहला आपका फर्ज वही है। और हाँ, बाकी इस प्रकार और भी जैसे कोई और गलत चीज़ है कुछ, उनको आप मत करिए, लेकिन धर्म के लिए आपको लड़ना जरूरी है। आप समझो महाभारत युद्ध के अर्जुन की तरह है, तो अपने आप को कभी कमजोर ना समझिए और देश के लिए लड़ रहे हैं तो भाई हमको तो आप लोगों पर बिल्कुल प्राउड है, मेरे देश के महान नवयुवक सैनिकों। और साथ ही साथ आज के दिन जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लड़े, उन वीरों पर भी हमें क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। कम से कम उनके लिए हमको थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनको याद आज ही तो कर रहे हो भाई, रोज तो नहीं करते, रोज तो कई बार भूल ही जाते हो लोग, तो कम से कम आज ही सही थोड़ा सा याद कर लो एक दिन उनके लिए। ये बोलना तो बहुत आसान है, किया क्या हमारे देश के सैनिकों ने, कभी आपने देखना किया क्या ये बोलने से पहले। छोटा सा यदि आग जल रहा है ना, उसके ऊपर भी हाथ रखो तो कितनी दर्द लगता है, चोट लगता है। तो उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए सहाया है, हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए। तो कुछ पल, कम से कम एक ही दिन सही, उनको दो तो सही, रोज रोज तो आप करोगे ये तो हम नहीं कह रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त निकालिए। हम भी देश के क्या है, वीर सपूत ही है, तो हम उन वीर सपूतों को क्यों ना याद करें, ठीक है। हम भी देश के सपूत हैं और वो भी देश के वीर सपूत हैं, तो उनको हमें थोड़ा सा याद करना चाहिए। उनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हुए हैं और ये हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है।
और कई कई लोगों की जान बच सकी है। सो मैं आशा करती हूँ कि देश के जो वीर नवयुवक सैनिक हैं वो भी कभी ये ना सोचेंगे कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं मारपीट जैसा कार्य करने के लिए। तो बिल्कुल भी अब आप मत डरिए, आप जो कर्म कर रहे हैं वो बहुत श्रेष्ठ कर्म ही है आपका, वही आपका कर्म है, वही आपका धर्म है उस वक्त देश की रक्षा। और बस कुछ चीज़ें होंगी जो आपको पता ही है, वो चीज़ गलत कर्म ना करिए। बाकी तो जो हो रहा है, किसी से लड़ रहे हो तो वो ही आपका मेन कर्म है। तो बहुत बार उनको भी ये डर हो जाता है कि हम कहीं गलत रास्ते पे नहीं है। तो सबका अलग अलग नियम बना है, गृहस्थ का, विरक्त का, सबका अपने हिसाब से कि उसको क्या करना है। सो कभी दुखी मत होइए, जो कर्म है, धर्म है, उसको आप वीरता पूर्वक करिए। तो मेरे डियर यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, आप लोगों को और आप लोगों के पूरे परिवार को मेरे तरफ से 26 जनवरी का ढेर सारी शुभकामनाएं। और भारत माता की बोलिए जय। जय सीताराम जी माय डियर यूट्यूब फैमिली मेंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।